साथियों नमस्कार। आप सब जुड़ रहे होंगे उम्मीद करता हूं। आज त्यौहार के मौके पर अचानक ही आने का मन किया कि पूरा देश त्यौहार मनाने जा रहा है, मना रहा है, तो हमने कहा हम भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर दें पूरे देशवासियों को। तो इसीलिए आज रात 9 बजे आपसे लाइव हूँ। जो भी साथी हमारे जुड़े हैं, मैं सबसे कहूँगा कि इस लिंक को आप अपने सभी ग्रुपों, सभी साथियों तक शेयर कर दें। सभी प्लेटफार्म पर आप अपने शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और बात हो सके। मैं जानता हूं कि त्यौहार का समय है, कुछ लोग अपने घरेलू, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में होंगे, कुछ खरीदारी में होंगे, कुछ तैयारी में होंगे, कुछ कल के सुरूर में अपने तैयारी में होंगे। अचानक इस बीच आना, हमने कहा जब गुजिया की मिठास है तो कुछ बातें भी कर ली जाए। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो लिंक आप पास गया होगा या नहीं होगा, तो आप ले करके उसको अपने सारे ग्रुपों, सारे साथियों तक, वो चाहे शैक्षिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, क्योंकि बात अपनी सब तक पहुंचानी है, तो उसे आप शेयर जरूर करें। और काफ़ी साथी, सूर सिंह पवार जी हमारे उत्तराखंड, बहुत ही जोशीले साथी हैं। शिव कुमार शास्त्री जी हरियाणा से, अशोक कुमार तिवारी जी एमपी से, लगातार सब जुड़ते जा रहे हैं। आर्यन वेद जी, सीपी राव जी, दानिश जी और तमाम सारे लोग, आप इसे शेयर कर दें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको भी इंतज़ार है और पूरे देशवासियों को ओपीएस का इंतज़ार है। यशवर्धन दीक्षित जी, दिल्ली कूच हो गया भाई, डेट आ गई, तैयारी शुरू करें। कार्यक्रम तो जारी ही है। सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आपके परिवार को, आपको, अटेवा की तरफ से, एनएमओपीएस की तरफ से, तमाम सहयोगी संगठनों की तरफ से, मुकेश रतूड़ी जी जो हमारे महामंत्री हैं उत्तराखंड के, रेलवे के हमारे साथी। तो अपनी बात शुरू करता हूं बहुत संक्षेप में, बहुत समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप हरशंकर राठौर जी बहुत ऊर्जावान साथी हैं हमारे। तो पुनः आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। भारत देश एक महान देश है, जहां विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म, विभिन्न परिवेश, विभिन्न रीति रिवाज के लोग यहाँ रहते हैं। और यही खूबसूरत है इस देश की। दुनिया से अलग क्यों है देश? क्योंकि इसकी खूबसूरती है ये तमाम विविधताओं को लिए हुए, अनेकता में एकता का जो स्वरूप है, यही भारत की खूबी है। और ख़ास करके बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम हम सब बुद्धिजीवी लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत के इस रंग बिरंगी, इस सतरंगी स्वभाव को, सतरंगी जो उसका नेचुरल गुण है, उसको बनाए रखना है। तमाम जातियों के लोग, तमाम धर्मों के लोग, तमाम रीतियों के लोग, तमाम मानने वाले लोग, तमाम विचारधाराओं के लोग इस देश में रहते हैं। और जैसे हम सब बुके देखते हैं या हम फूलों के गार्डन में रहते हैं, तो तमाम तरह के फूल दिखते हैं उसमें।
और शायद अगर उस पूरे गार्डन में एक ही तरह का फूल हो तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा। जब विभिन्न तरह के फूल उसमें दिखाई पड़ते हैं, अपनी अपनी खूबियां लिए, अपनी अपनी विशेषताएं लिए, तो आपको लगता है वाह क्या सुंदर बगीचा है, क्या सुंदर फुलवारी है। ऐसे ही भारत खूबसूरत देश है जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों, संस्कृतियों, रीति रिवाजों को समाहित किया है, और यही हमारी खूबसूरती है। और होली भी है शायद यही रंग सिखाती है, यही बताती है। हमने अपने अपने त्योहारों को अपने धर्मों के हिसाब से, अपने रीति रिवाज के अनुसार से मनाते चले आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। कुछ समस्याएं आती हैं, वो भारत की संस्कृति की समस्या नहीं है, कुछ राजनेताओं द्वारा, कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा तमाम सारी चीज़ें जो विद्वेष की डाली जाती हैं, उनसे हम सब की जिम्मेदारी बुद्धिजीवियों की बढ़ जाती है कि हम एक सुंदर भारत में, एक सतरंगी भारत में सतरंगी स्वरूप बना रहे, इसकी विशेषता बनी रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से होली मनाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे, और जो होली का जो महत्व है उसको समझना है कि तमाम रंगों में एक रंग भारत का रंग है, उस रंग में हमें रहना है। अब इसी के साथ में इसी त्यौहार से जुड़ी हुई एक और, जिसके लिए स्पेशली मेरे दिमाग में आ जाई, इस देश का अर्धसैनिक बल जो किसी गांव पे जहां पर सड़कें भी नहीं गई होंगी, कुछ ऐसे भी होंगे जहां पर लाइटें नहीं गई होंगी, जहां पर विकास की वो धुंधली रोशनी भी नहीं गई होगी, उस गांव से निकल करके इस देश की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने घरों से सुदूर, बहुत दूर, हजारों हजारों किलोमीटर दूर जाकर देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। मैं आज स्पेशली मेरा फेसबुक लाइव उन्हीं अर्धसैनिक बलों को लिए समर्पित है, जो अपने घरों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपने परिवार, अपने बच्चों से दूर, कहीं किसी कोने पर खड़े होकर देश की इस सुरक्षा को, अभेद सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आहुति दे रहे हैं, अपनी अपनी कर्तव्य निष्ठा को निभा रहे हैं। शायद ऐसे तमाम लोग होते होंगे जो अपने घरों पर होली पर नहीं होते हैं, अपने परिवारों के बीच नहीं होते होंगे। वो हमारे देश के जो पैरामिलिट्री हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, मैं उन्हें सलूट करता हूं और होली की बहुत सारी उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन इसी के साथ सरकार से इस पीड़ा को जरूर कहना चाहता हूं कि उन दूर बैठे हुए अर्धसैनिक बल जिनके जीवन में परिवार की दूरी, होली की दूरी है, अगर उसमें ओपीएस रूपी रंग भर दिया जाए तो उनकी भी दुनिया सतरंगी हो जाए, जो भारत की विशेषता है। तमाम लोग मेरे पास फोन करते रहते हैं, अर्धसैनिक बल तमाम सारी अपनी समस्याएं बताते रहते हैं, तमाम सारी अपनी मजबूरियां बताते रहते हैं, और इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से उन सबको निश्चित करना चाहता हूं जो बॉर्डर पर खड़े हुए देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं हर क्षण में। ऐसे उस अर्धसैनिक बलों को ओपीएस जैसी सुंदर सतरंगी रंग बिरंगी वो निधि, वो नूर उनको सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। सारे राजनेता अपने घरों में होंगे, अपने क्षेत्र में होंगे, खूब गुजिया खाएंगे, खूब अच्छा रंग चढ़ाएंगे, लेकिन उनका रंग बेरंग क्यों किया जा रहा है? मेरा सवाल है, क्या वो देशभक्त नहीं है? क्या देश के लिए उन्होंने अपनी कोई निष्ठा नहीं दे रहे हैं? क्या देश के लिए वो अपने कर्तव्यों को निर्वाह नहीं कर रहे हैं? तो इस होली के मौके पर मैं आज स्पेशली उन्हीं के लिए आया, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस आंदोलन में जो कर सकते हैं, जो करते रहिए। ये एनएमओपीएस और उसके सहयोगी संगठन एक दिन पूरे देश के अंदर पेंशन बहाल कराएंगे। अभी अभी कुछ राज्यों के अंदर पेंशन विज्ञापन के आधार पर बहुत सारे साथियों को ओपीएस मिली। उन सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं, उन सभी साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ध्यान रखना, ये यूं ही नहीं मिली है, यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए भी संघर्ष हुआ है, और सामूहिक संघर्ष हुआ। अटेवा एनएमओपीएस के साथियों का संघर्ष है। अब होली के रंग में बुरा न माने, एक बात मैं जरूर कह देना चाहूंगा
तमाम विभाग की राजनीति शुरू हो जाती है जब कोई उपलब्धि मिलती है कि ये विभाग करा दिया वो विभाग। अरे भाई, जो विभाग लड़ा वो मिल जाता, दो नहीं लड़े उनको नहीं मिलता। तो विभाग की उपलब्धि कौन से गिनाए घूम रहे हैं लोग। अटेवा की सामूहिक संघर्ष है, सभी को मिला है। विज्ञापन के आधार पर कोई एक विभाग को नहीं मिला है। इस प्रदेश के जितने विभाग हैं सबको आया है जो उस दायरे में आए हैं। तो इसका मतलब जो विभाग लड़ा उसको मिल जाना चाहिए, जो नहीं लड़ा उसको नहीं मिलना चाहिए। इसका एक अर्थ निकला कि अटेवा का सामूहिक प्रयास हो जो सभी के लिए है। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग आकर के अपनी उपलब्धियां बताने लगते हैं। तो भाई विज्ञापन के आधार पर क्यों? अगर विभाग ही कर रहा है तो फिर 2005 के बाद वालों की भी करा देना चाहिए। एक भी विभाग नहीं होगा, एक विभाग नहीं करा पाएगा। जब भी होगा तो सबका होगा, और सबकी लड़ाई अटेवा लड़ रहा है, सबकी लड़ाई एनएमओपीएस लड़ रहा है। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग लंबे लंबे लेख लिख रहे थे। ठीक है, उन्हें भी होली मुबारक हो। अटेवा ने पूरे देश के लिए, एनएमओपीएस ने पूरे देश के लिए पेंशन बहाली का संकल्प लिया है और अटेवा का पहला और अंतिम संकल्प है। और जब तक पूरे देश में ये बहाल नहीं हो जाती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और जो लोग इस दायरे में आ गए, मैं उनसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, लाइव हूं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपको दूनी ताकत से संघर्ष में आना होगा, दूनी ताकत आपको और लगानी होगी, क्योंकि आप अब निश्चिंत हो गए हैं कि आपको मिल गया है। लेकिन वो गलती 2004 और 5 वाले लोगों की तरह न करिएगा। पूरी शिद्दत से इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। यही विश्वास हमारे छोटे भाइयों, छोटे साथियों को, जो हमारे देश भर के लोग लाइव में सुन रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ेगी कि हमारे बड़े भाई जो अंदर आ गए हैं वो और ताकत से लड़ेंगे। ये मेरा निवेदन है। नहीं जैसे हम सब ने तमाम लोगों को कुछ अशब्द कहे होंगे, तमाम सारी बातें कहे होंगे, आलोचनाएं किए होंगे, अशब्द मतलब आलोचनाएं किए होंगे, तो आप उस आलोचना के दायरे में ना आए, पूरी ताकत से आप लड़ें। हाँ, एक उपलब्धि है संघर्ष की, हाँ ये एक चरण है, कम से कम एक परत खुली। और ध्यान रखना, जिस दिन शुरू हुआ था ये भी नहीं था सामने। इसका मतलब संघर्षों के दम पर परत खुली है, अगली परत भी खुलेगी। आप सब संघर्ष के लिए तैयार हैं। मुझे खुशी है कि मैं इस बड़े आंदोलन का, इस पूरे देश का नेतृत्व करने का मौका आप सबने दिया है। आपने विश्वास जताया है, तो आपको मैं विश्वास जताता हूं कि लड़ाई अनवरत जारी रहेगी जब तक पेंशन बहाल नहीं हो जाता। एक लाइन जरूर इसमें होली के मौके पर सबको बधाई देते हुए, जो आलोचक हैं उनको भी बधाई देता हूं, होली की शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन बुद्धिजीवी होने नाते ये भी कहूंगा कि इधर उधर की बात नहीं, आंदोलन को गुमराह करने की बात नहीं, एक स्वर में, एक लाइन में, एक मुद्दा, एक मंच, उसी के तरफ साथ बढ़ते चलना। और उसका कार्यक्रम आप सबने देखा होगा, इधर जारी है। लगातार सांसदों के ज्ञापन का अभियान चलाया गया, बहुत ही सफल रहा, बहुत ही शानदार रहा। और उसका असर मैं बताऊं, लोग कहते हैं कि ज्ञापन देने से क्या होगा, मैं बताऊं, ये सब चरण होते हैं। लोकतांत्रिक देश में आप क्या करेंगे? बंदूक के दम पर थोड़ा कोई चीज लेंगे, वो अवैधानिक है, उसकी इजाजत नहीं हो सकती है। हम एक लोकतांत्रिक तरीके से मिल करके, संवाद करके, ज्ञापन दे करके, धरना दे करके, भूख हड़ताल करके, रैली करके, महारैली करके, यही तो तरीके हैं। और उसका असर मैं आपको बताऊं, आपकी 10 मार्च से जब संसद शुरू हुई तो आज के डेट तक जितने भी सांसदों ने संसद में उठे हैं, उस सारे के सारे लोग ओपीएस को चर्चा में लाए हैं, ओपीएस की बात उठाए हैं। सदन में सबसे ज्यादा उठने वाला सवाल है ओपीएस। और मैं उन माननीय सांसदों का भी धन्यवाद देता हूं दिल से, जिन माननीय सांसदों ने हमारी बात को, हमारी आवाज को, हमारी हक को उन्होंने मुखरता के साथ सदन के अंदर रखा। उन तमाम माननीय सांसदों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपसे हम अपेक्षा भी रखते हैं कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो हमारी बात जरूर रखेंगे। जिन सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब ये क्या है? ये क्योंकि एक संगठन है, एक कुछ हमारे साथी सक्रियता के साथ लगे हैं, उनकी सक्रियता का नतीजा है कि आज आपकी आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में लगातार उठ रही है और आगे भी उठेगी। अभी होली के बाद बहुत सारे सांसदों का लगातार मेरी बातचीत हो रही है,
जिन सांसदों ने हमसे कुछ मांगा मैंने उनको दिया, जो उनको डिटेल चाहिए मैंने दिया, और मैं लगातार संवाद करता रहता हूं। हाँ, मैं सोसेबाजी में नहीं रहता कि मैंने इन सांसद से बात किया और उसके पहले मैंने डाल दूं, इनसे बात किया आज उठ जाएगा, ये बहुत हल्कापन होता है। तमाम सांसदों से मेरी लगातार बात हो रही है, मैं तमाम सांसदों को अपनी बात पहुंचा रहा हूं, भेज रहा हूं। आप भी अपने माध्यमों से लगातार संपर्क में हैं, मैं जानता हूं। लगातार उस ज्ञापन का असर है कि आज सदन में सबसे ज्यादा सवाल ओपीएस उठ रहा है और आगे भी पूरे देश में हलचल रहेगी। अभी 15 जुलाई से जागरूकता अभियान चलेगा पूरे देश में, अंदर सभी ऑफिसों, स्कूलों, कॉलेजों पर, सभी जगह पर जा जाके पर्चे बांट करके लोगों से बातचीत करके, संवाद करके, संघर्ष में जोड़ना है उनको। और 1 अप्रैल को पूरे देश के अंदर काला दिवस मनाना है। हम सुबह से ही काली पट्टी बांध करके सारे लोग, उसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम शांतिपूर्ण ढंग से, हम अभी तक सांसदों के माध्यम से हम सरकार पास पहुंचाए हैं, अब हम प्रशासनिक लिहाज से हम उसको पहुंचाएंगे। जनप्रतिनिधि हमारे सांसद थे, उनके माध्यम से, अब डीएम के आवाज हुआ, डीएम के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित करेंगे, सब लोग मिलकर के जाता रहेगा। तो 1 अप्रैल को पूरे देश के अंदर, क्योंकि यूपीएस लागू होने जा रही है, सरकार जिद पर है, शायद उसको इस बात का पता नहीं कसम खा लिया है, जबकि तमाम त्योहारों पर लोग तमाम चीजें छोड़ देते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं, इस होली के मौके पे अपनी जिद छोड़े, ओपीएस की तरफ बढ़े, ओपीएस की तरफ बढ़ें, इस सरकार से मेरी मांग है। और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि ध्यान रखना, कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि हम घरों में बैठे रहेंगे, लोग लड़ेंगे, हमें मिल जाएगा। इस चीजों से निकलिए, इनसे उभरिए। आपका 100 रुपए गिर जाता है तो पूरा दिन आप बेचैन रहते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी खून पसीने कमाई का पैसा है। लेकिन सोचो, अगर 100 रुपए हमारा कहीं गिर जाता तो मैं दिन भर बेचैन रहता हूं। इस ओपीएस रूपी इतनी बड़ी चीज हमसे छीनी गई है और हम घरों में शांत बैठे रहें। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि इस क्रम में जो जागरूकता अभियान चलने जा रहा है, फिर काला दिवस मनाने जा रहे हैं उस पर, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 1 मई पर, मजदूर दिवस है। और आज के डेट में मजदूर तो मजदूर, सरकारी कर्मचारी भी मजदूर हो गया है। वेतन, काम बंद तो वेतन बंद, घर जाइए। इसीलिए 1 तारीख को रखा गया कि हम सब देश के लाखों लाख कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी मजदूर हो गए हैं, हमारी आवाज सुनो। इसलिए 1 मई को हम सब जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। 1 मई को हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, पूरा देश आएगा। बस मैं इसमें निवेदन करूंगा, अधिक से अधिक लोग ट्रेनों पर फोकस करें, ट्रेनें। और अगर रैलियों से मैं बता दूं, सरकार का भी राजस्व बढ़ता है। अगर हमारी 2-4 रैलियों के राजस्व को ही इकट्ठा कर लें तो ओपीएस दिया जा सकता है। पिछले 1 अक्टूबर 2023 की जो रैली हुई थी, कितना बड़ा राजस्व सरकार का बढ़ा था। तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम ही कर्मचारी हैं, हम ही ने बढ़ाया है, हम ही सब ज्यादा टैक्स भी देते हैं। इस देश के अंदर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। 4.5 करोड़ लोग, और उसमें आधे सरकारी कर्मचारी है, ईमानदारी से दे देता है। सरकार के पास उसका पूरा हिसाब किताब हो तो ले लेती है। बताइए, 4.5 करोड़ में आधे से सरकारी कर्मचारी। टैक्स, इनकम टैक्स का पैसा इससे पेंशन किसी और को। और अभी एक वाकया याद आ गया, उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के अंदर सबके धाराएं अलग हैं, झंडा एजेंडा अलग है, सबका अपनी अपनी पार्टियां अलग है, राजनेता अलग अलग हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिस सदन में सबसे ज्यादा तीखा प्रहार होता है, ये विचारधारा मेरी, ये विचारधारा मेरी, ये झंडा मेरा, ये एजेंडा मेरा, ये मेरा मैनिफेस्टो, ये मेरा मैनिफेस्टो, एक विषय है जिस पर सब एक हो गए, अपनी वेतन भत्ता बढ़ाने के मुद्दे पर। सारे लोग, एक भी सदन में व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ कि नहीं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिए हम इसे वेतन भत्ते नहीं बढ़ाए। नहीं, अभी धरना प्रदर्शन हम लोगों ने नहीं किया तो कैसे मिल जाएगा। नहीं, अभी कोई कमेटी नहीं बनी है तो कैसे हमें मिल जाएगा। कोई कमेटी नहीं, कोई धरना नहीं, कोई डिमांड नहीं,
एक स्वर में सारे लोगों ने अपने वेतन भत्ते बढ़ा दिए। सीखो भाई, राजनेताओं को सिर्फ गालियां मत दीजिए, उनसे सीखिए भी। सबके झंडे एजेंडे अलग अलग, लेकिन अपना जब हित दिखा एक हो गए। आप जिन पार्टियों के झंडे लेकर टहल रहे हो, विचारधाराओं के नाम पर कर्मचारी संगठनों को बांट रखे हैं लोग, मुद्दों पे आइए। ओपीएस आप चाहे जिस विचारधारा में हो, बुढ़ापे में वही काम आएगी। और सीखिए। अभी अभी खत्म हुआ विधानसभा सदन उत्तर प्रदेश का, सबके सब लोग एक साथ। आप भी आइए, आप भी खड़े होइए अपने हक के लिए और जुटिए। और पुनः ज़्यादा बातें न करके आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और रमज़ान का महीना चल रहा है, उस सब के लिए सभी को बधाई। मैंने पहले भी कहा ये देश बहुत खूबसूरत है, विभिन्न जातियों, संस्कृतियों, धर्मों, रीति रिवाजों का देश है। इसकी खूबसूरती सतरंगी है, इसको बनाए रखना है और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवियों की है। इसलिए बुद्धिजीवी, अभी इधर आप देख रहे हैं मुद्दा क्या है इस देश का। नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई पर लगाम हो, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था बेहतर हो, सामाजिक सुरक्षा जैसी ओपीएस जैसी सामाजिक सुरक्षा मिले। मुद्दे ये हैं। लेकिन आप लगातार, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है इस देश की मेन थीम की मीडिया पर, बहुत अफसोस होता है मुझे। जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए उस पर बात ही नहीं हो रही है। इधर का मुद्दा, उधर का मुद्दा, इधर का मुद्दा। थोड़ा बुद्धिजीवी आप लोग, थोड़ा समझदारी दिखाइए। ये राजनेता अनावश्यक के मुद्दे लाते हैं और उसी में डिबेट चलती है, उसी में बहस होती है, हमारे मुद्दे ओझल हो जाते हैं। आप उन मुद्दों को देखना बंद करिए, आप अपने मुद्दे पर लाइए। और आप बुद्धिजीवी होना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन मुद्दों पर बात, सामाजिक सुरक्षा, आउटसोर्सिंग संविदा के तमाम सारे कर्मचारी हैं, क्यों नहीं? लाखों पद रेगुलर खाली पड़े हुए हैं, आप क्यों भर नहीं रहे हैं? अस्थायी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हर जगह आउटसोर्सिंग संविदा, शोषण का इंतहा है। इन पर बात होनी चाहिए, इन पर डिबेट होनी चाहिए, इन पर चर्चा हो, इन पर परिचर्चा हो। आज ये विषय, आज वो विषय, जिनका कोई लेना देना नहीं, आपका एक रत्ती लेना देना नहीं है। किसी की सत्ता आएगी, किसी की जाएगी, उन मुद्दों से हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में बेरंग रहेगा। और होली जैसे त्योहार रंग में होते हैं, तो रंग तभी होगा जब रोजगार होगा, रंग तभी होगा जब ओपीएस होगा, रंग तभी चढ़ेगा जब अस्थायी भर्तियां निकलेंगी। यही रंग हैं, यही जीवन के रंग हैं। शिव कुमार भाई लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया के पर सब लोग एक्टिव होइए। सही बात है, हमारे पास भी एक हम सबके हथियार है। अब जैसे ये लाइव हुआ है, अब इसको कितनी दूर तक भेज दें, कितने लोगों तक भेज दें। हो सकता है इसको ज्यादा सुनने वाले हों, कल मेन थीम की मीडिया कहे अरे मेरे चलाने पे तो इतना चलता है, ये लोग तो अपने सपना चला लेते हैं, आपकी तरफ नजर आएगी। ये बात बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं? ठीक है, किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, हमसे क्या लेना देना है? सबकी जिम्मेदारी है इस तरह की जो भी अपने मुद्दे संबंधित चीजें हैं उसको अधिक से अधिक दूर तक पहुंचाएं। रेल के साथी लगातार इस आंदोलन में बहुत प्रमुखता के साथ जुटे हुए हैं। अभी मैं क्षमा चाहता हूं, एक बात के लिए याद आ गया कि तमाम सारे लोग मेरा कार्यक्रम मांग रहे हैं। एमपी के साथियों ने मांगा, कलकत्ता के साथियों ने मांगा, ऑडियंस फैक्ट्री के, रेल के साथी लगातार मांग रहे हैं और तमाम जगहों पर कार्यक्रम हमारे साथी मांग रहे हैं। थोड़ी मेरी मजबूरी है कि भी हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से पक्का प्लास्टर तो उतर गया है, लेकिन अभी सिकाई और एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, वो तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए मैं बाहर का बहुत कार्यक्रम नहीं दे पा रहा हूँ चाह करके भी। तो जो साथी स्नेह देते हैं या उम्मीदें रखते हैं वो निराश नहीं हो, जब फिट होगा तो आगे दिया जाएगा, या एक दो जगह अभी मैं दे रहा हूँ जो समय उपलब्ध हो पा रहा है। लेकिन मैं सभी से कहता हूँ कि आप जहाँ भी हों, आप इस आंदोलन के प्रमुख खेहनवार हैं। आप किसी को मत देखिए, आप अपनी राह चलिए। आप एक बड़े आंदोलन के, मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये एनएमओपीएस हजारों लाखों लाख लोगों की उम्मीदें हैं, सपने हैं, आशाएं हैं। आप जहाँ भी हों उन आशाओं को आगे बढ़ाने का काम करिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदाधिकारी बन करके चुप रहते हैं,
और उनका चरित्र भी सामने दिखना चाहिए, और आपको देखना भी है। वो चाहे यहां से लेकर पूरे देश भर में तमाम सारे लोग, कागजों का आंदोलन, तमाम सारे लोग पदों की लालसा में इधर उधर भटकना, तमाम सारे लोग, लेकिन इन सब चीजों से एक बात ध्यान रखना है, आपको अपना करना है, 100% करना है। ध्यान रखना, सरकारों की चाटुकारिता बहुत आसान होती है, उसकी भाषा में बहना बहुत आसान होता है। हकों की बात उठा दीजिए, किसी दिन उसी महफिल में आपके खिलाफ होंगे वही लोग जिनके लिए दिन रात लगे रहते हैं। किसी दिन कह दीजिए ओपीएस हमको दिला दीजिए, मुंह मोड़ लेंगे। ना हो अंदाजा तो कर लीजिएगा। तो अपने रंग में रंगिए, हमारा रंग ओपीएस है। बस 2 बातें कह के अपनी बात खत्म करता हूं। आपको पुनः बधाई देते हुए, लंबा नहीं करना है क्योंकि मैं तमाम लोग साथी गुजिया बना रहे होंगे, तमाम सारे लोग और कामों में लगे होंगे, तो परिवार के लोग सोचेंगे कहाँ से अभी मोबाइल पर जुड़ गए। तो होली की शुभकामनाएं के साथ साथ यौवन में है तरंग क्योंकि वेतन है संग, बुढ़ापा हो जाएगा बेरंग यदि ओपीएस का नहीं रहा चढ़ा रंग। यौवन में है तरंग क्योंकि वेतन है संग, बुढ़ापा हो जाएगा बेरंग यदि ओपीएस का नहीं चढ़ा रंग। आप सबको बधाई, धन्यवाद।